नमस्कार। समाजिक सृष्टि को संचालित करने वाले माता पिता मैं संतोष श्री अरविंदो सोसाइटी के रूपांतर कार्यक्रम के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी को अंतःस्थल की गहराई से अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आज का विषय आपने देखा कि हमने बालक के विकास में माता का योगदान रखा है। अतः मैं श्री माँ को समर्पित करते हुए उस जननी के विषय में वार्ता करूंगी जो इस धरा पर एक महान आत्मा को अवतरित करती है। क्योंकि आपको पता है कि 19 सितंबर हमारे श्री अरविंदो के आश्रम का भी स्थापना दिवस माना जाता है। श्री माँ ने ही उसको क्रियान्वित रूप दिया और श्री अरविंद के विचारों को सारा तो आज मैं उन्हीं को समर्पित करते हुए और उन्हीं की बातों को लेते हुए आगे बढ़ रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि विकास के क्रम में तो सबसे पहला बालक का विकास कहाँ से होता है? गर्भावस्था से। आज मैं उसी के विषय में आपसे कुछ चर्चा परिचर्चा या वार्ता या बातचीत वो सब करने के लिए उद्यत हूँ। स्त्री एक पवित्र ज्योति है जो पुरुष के लिए जीवन सुधा है, त्याग उसका स्वभाव है, प्रदान उसका धर्म है, सहनशीलता उसका व्रत है और प्रेम उसका जीवन है। एक स्त्री के अंदर कितनी सारी विशेषताएं होती हैं कि वो पुरुष के लिए जीवन सुधा। यदि पुरुष के जीवन में नारी नहीं आती तो उसका जीवन नीरस सा हो जाता है। और त्याग उसका स्वभाव है। नारी हमेशा देने की इच्छा रखती है, हमेशा कभी भी उसके अंदर एक नारी तो स्वभाव है, वो हमेशा सबको ममता, दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति वो सब देती आती है। तो उसका और प्रदान उसका धर्म है। इसी तरह प्रदान उसका धर्म है, सहनशीलता उसका व्रत है। वो सहनशील होकर के, जैसे पृथ्वी सहनशील होकर के सारे भार को उठाती है, वो उस व्रत को धारण किए हुए है और सारे उसको प्रेम से परिपूर्ण करने वाली है। इसलिए सबसे पहले तो मैं अपनी इसी माँ को, श्री माँ के बारे में बात करूंगी जो इन सभी गुणों से संपन्न थी। वो श्री माँ जिनका भौतिक नाम मीरा अल्फासा था, जिनका जन्म 21 फरवरी 1878 को पेरिस में हुआ था और उनके अलौकिक गुणों से युक्त होते हुए श्री अरविंदो के दर्शन से प्रभावित होकर और उनमें कृष्ण का रूप देखते हुए उनके साथ उनके विचारों को कार्यान्वित करते हुए भारत के नव निर्माण में संलग्न हो गई। कहने को तो उनके पास के लिए बहुत कुछ है, इतना कुछ है, परंतु मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात को आगे करने के लिए, बात को एक गति देने के लिए मैं अधिक से अधिक उनके विषय में नहीं बता रही हूँ और बस उनके ही विचारों को, उन्हीं के शब्दों को मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। श्री माँ ने कहा, जन्म और प्राथमिक शिक्षा के नाते मैं एक फ्रांसीसी हूँ, परंतु प्रवृत्ति और अभिरुचि के माध्यम से मैं एक भारतीय हूँ। मेरी चेतना में इन दोनों का कोई विरोध नहीं है, बल्कि इसके विपरीत इनका अत्युत्तम सामंजस्य है, बहुत अधिक सामंजस्य है। मैंने उनको, उस संस्कृति को और इस संस्कृति को बहुत अच्छी तरह से सामंजस्य किया है और वे एक दूसरे के पूरक हैं। मैं यह भी जानती हूँ कि मैं दोनों ही को समान रूप से अपनी सेवा में अर्पित कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है श्री अरविंदो की महान शिक्षाओं को मूर्त रूप प्रदान करना, एक स्पष्ट रूप प्रदान करना। और श्री अरविंद अपनी वाणी द्वारा यह तथ्य उजागर करते हैं कि सभी राष्ट्र तत्वतः एक हैं और संगठित तथा समरसतापूर्ण वैविध्य द्वारा वे धरती पर ऐक्य को ही अभिव्यक्त करने के निमित्त निर्मित हैं। और इसी का कारण रहा है उनकी ये सारा के सारे उनकी जीवन विशेषताओं को समेटता हुआ इनका ये वाक्य। और उन्हीं के कारण उन्होंने 19 सितंबर 1960 को सबसे पहले श्री अरविंदो आश्रम की प्रतिष्ठा की। श्री पांडिचेरी, जो कि आजकल पुदुचेरी के नाम से विख्यात है, एक धार्मिक, एक आध्यात्मिक स्थल बन गया है। और उसी के साथ साथ उन्होंने ऑरोविल, जो एक बहुत कई 100 एकड़ में बना हुआ स्थान है, वहां पर जाकर आप देखेंगे तो आप चमत्कृत हो जाएंगे। सबसे पहले तो अगर आप मातृ मंदिर देखेंगे, मातृ मंदिर में इतना अच्छा मेडिटेशन होता है जो कि आपको, ये
एक इस प्रकार की ऑरोविल एक इस प्रकार की योजना है कि जो कि सारे विश्व में से, संपूर्ण विश्व के प्रत्येक देश में से लोग आते हैं, अपनी योग्यताओं को, अपनी स्किल को वहां देते हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, सब लोग आपस में एक, समझो एक विश्व वसुधैव कुटुंबकम की एक प्रतिष्ठा है, जहां पर सब लोग एक प्रेम के साथ, पूरा विश्व एक कुटुंब के साथ अपनी योग्यताओं को, अपनी प्रतिभाओं को देता हुआ वहां पर संगठित है और समाहित है और एक समरसता को प्रदान कर रहा है। श्री अरविंद ऑरोविल की योजना द्वारा बाह्य स्वरूप के माध्यम से आत्मा और शरीर, पुरुष और प्रकृति और स्वर्ग और धरती का के बीच समरसता स्थापित होती है और सामूहिक जीवन को ये संभव बनाने का प्रयास करता है। जैसे मैंने बताया कि वहां पर इतनी सारी स्किल आई होती हैं जो एक दूसरे को प्रेम पूर्वक व्यवहार करके अपनी योग्यताओं का आदान प्रदान करती हैं, और वहां पर कोई व्यक्ति किसी के प्रति आधारित, मतलब स्वामी और सेवक की भावना वहां पर किसी के अंदर नहीं है, और सब प्रसन्न होकर के उस प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। यदि आपको कभी मौका मिले तो उसे अवश्य देखिएगा, या फिर आप कहीं गूगल वगैरह में सर्च करिएगा, मातृ मंदिर है, कि उसके अंदर बैठ करके ऐसे अलौकिकता का अनुभव होता है। उस प्रकार की एक अंतरात्मा हमारी उसके साथ, एक ईश्वर के साथ जुड़ जाती है, तो वो एक हमारे अंदर दिव्य ज्योति को प्रकाशित करती है। आइए हम मातृत्व के विषय में बातें करते हैं। और मातृत्व के विषय में, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि बालक के विकास की जो गति का क्रम है माँ पिता के द्वारा पूर्ण होता है, और सबसे पहला उसका आधार क्या है? गर्भधारण। देखिए कि एक बार माँ से किसी ने पूछा, हमारी श्री माँ से किसी ने पूछा, क्या आवश्यक है जब हम संतान उत्पत्ति चाहें और जिस आत्मा की मांग करें वो ही हमें मिल जाए? उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल संभव है। कारण कैसे? जब हम ईश्वर के प्रति प्रार्थना करके, उसकी इच्छा करके इच्छा करके जब हम उस क्रिया को करते हैं, तो हमें वास्तव में एक जैसा हम चाहते हैं, जैसे अनुरूप चाहते हैं, उसी संतान की प्राप्ति हमारे द्वारा संभव है। जब हम प्रार्थना का भाव रखते हैं तो उसी रूप को उसी अंतरात्मा का उसी रूप में हमारे अंदर अवतरण होता रहता है कभी। और इसमें क्या है, कई लोगों ने इस तरह की विशेष स्थितियों को उस समय के लिए चुना कि हमें एक अद्भुत अपूर्व संतान की प्राप्ति हो सके। उन्होंने उसके लिए अपने विचार बनाए, अपना क्रियाओं को, समय को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखा, जिससे कि उन्हें अलौकिक संतान की प्राप्ति हुई। उनके अंदर एकाग्रता थी, ध्यान था, और एक उस संतति की कामना थी, जिसके कारण उन्हें एक बहुत प्यारी सी इच्छित संतान का आवश्यकता हुई। अब प्राचीन काल में ये देखें या आजकल के समय में देखें, तो जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसके अनुकूल प्राचीन काल में क्या होता था, और आज भी अगर जो लोग संवेदनशील हैं, जो समझते हैं, वो क्या करते हैं, एक गर्भवती स्त्री के लिए एक सौंदर्य से युक्त, प्राकृतिक सौंदर्य से उसमें और भौतिक साधनों से युक्त, उसको शांति में प्रेम युक्त वातावरण का तैयार करते हैं, जिससे कि उस सर्वोत्तम अवस्था में एक उत्तम संतान का निर्माण कर सके। और ये मानवीय, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो मानवीय संभावनाओं के पहुंच से बाहर है। मैं ऐसा नहीं मानती। यदि मनुष्य चाहता है तो वो वैसी ही संतान प्राप्त कर सकता है। उन्हीं विचारों को लेकर के, उन्हीं बातों को लेकर के वो उसी प्रकार के वातावरण में उत्तम संतान प्राप्त कर सकता है। वो एक खरगोश की भांति या किसी जानवर की भांति पाश्विक प्रवृत्तियों से युक्त होकर के व्यवहार नहीं करता, बल्कि एक, अगर आप कहते हैं कि संतान तो हो ही जाती है, ऐसा नहीं है। संतान यदि आपकी इच्छा है तो इच्छा अनुसार ही होती है। पाश्विक प्रवृत्तियों को अगर आप देख कर करें तो बच्चे पैदा करना कोई एक अच्छी माँ बनना नहीं है, अच्छे माता पिता बनने का लक्षण नहीं है, बल्कि एक संतान, एक गर्भवती होना एक
आवश्यक नहीं है। मनुष्य के लिए गर्भवती होना बहुत साधारण सी बात है, परंतु एक माँ बनना एक इतना कठिन है, इतना कठिन है कि उसके लिए आपको कितना कुछ करना पड़ता है, क्योंकि आप किसी सचेतन सत्ता को का निर्माण करने जा रहे हैं, किसी सत्ता के का सचेतन निर्माण करने जा रहे हैं और उसके लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब विचार तथा संकल्प शक्ति के द्वारा ऐसे चरित्र की कल्पना या निर्माण किया जाता है जो किसी आदर्श को मूर्त रूप देने में सक्षम होता है। किसी आदर्श को, जो आपने एक आदर्श सोचा हुआ है, जो कल्पना की हुई है, अगर हम उसको ध्यान में रख करके गर्भाधान करते हैं तो वास्तव में हमें वैसी ही संतान की प्राप्ति होती है। मात्र तो सचमुच बहुत ही बहुमूल्य और पवित्र होता है। जैसे ही कोई स्त्री माँ बनती है तो दूसरों के स्थिति में भी, दूसरों के दृष्टिकोण में भी बहुत पवित्र और बहुत ही बहुमूल्य हो जाती है कि अच्छा ये माँ बन रही है। आपने कभी देखा होगा, आप कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा अगर वो मानव है कि किसी गर्भवती स्त्री के साथ, उसके गर्भवती के प्रति उसके अंदर सहानुभूति, संवेदना न उत्पन्न हो। तो गर्भवती होना या मातृत्व जो है एक बहुमूल्य और पवित्र स्थिति है हर स्त्री के लिए। वो किस तरह से, तो ये एक पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर है कि ऐसा नहीं, पशु भी संतान उत्पन्न करते हैं, पशु के भी, परंतु पाश्विक प्रवृत्ति से ये हमेशा एक उठती हुई एक मातृत्व शक्ति को धारण करने वाली एक माँ का मूर्त रूप जब स्त्री के अंदर होता है, वो एक पाश्विक प्रवृत्तियों से बिल्कुल ऊपर उठ करके होता है। तो इन शक्तियों, कभी कभी हम ऐसा कहते हैं कि अति मानव की कल्पना कर लेते हैं कि मेरी संतान में इस तरह के गुण हो, इस तरह के हों, तो वो भी बहुत कठिन हो जाता है। वो संभव होने से तो हमें उसी तरह के मानव की कल्पना, उसी तरह की संतान की कल्पना करनी चाहिए जो एक हमारे सारे वातावरण में बहुत अच्छी तरह से समायोजित हो जाए, बहुत अच्छी तरह से सबका प्रिय हो जाए और शांति प्रदान करने वाला हो, सुसभ्य हो, शिष्ट हो और सर्वप्रिय हो। अगर हम इस तरह की संतान की कामना करते हैं तो वास्तव में हमारा मातृत्व सुखद और सफल होता है। इन शक्तियों में नारी महान परिवर्तन को चरितार्थ करेगी। ये सारे गुण, श्री माँ ने कहा कि ये सारे गुण एक नारी अपनी शक्तियों के द्वारा चरितार्थ करेगी और महान परिवर्तन होगा, जिससे कि उसका जो प्रतिरूप है, उसके जो कल्पनाओं का, संभावनाओं का जो प्रतिरूप होगा, वो इस धरा पर अवतरित हो जाएगा। ये थे श्री माँ के विचार, जो कि आज के जीवन में बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि हम संतान तो चाहते हैं पर संतान उत्पत्ति के विषय में कभी भी कोई एक निश्चित अवधारणा नहीं लेते। अब आइए कि आधुनिक समय में, आज के समय में हम किस प्रकार से एक स्वस्थ संतान, स्वस्थ, सबल, सुंदर संतान प्राप्त कर सकें, जो कि आपको माता पिता, एक उत्तम माता पिता कहलाने का गौरव प्रदान करे। अभी मुझे सब कहते हैं कि नारी को सम्मान नहीं दो, नारी को ये है, नारी ये है, बहुत सारी मतलब एक अवधारणाएं बनाई होती। तो मुझे अभी एक हुल्लड़ मुरादाबादी का एक काव्य खंड याद आ रहा है। वो बहुत ही एक हास्य के कवि माने जाते थे। तो उन्होंने कहा, नारी अगर होती नहीं कैसे होते आप नहीं तो कहाँ से आते थारे बाप, गगन से टपके थे क्या। तो क्या नहीं, नारी नहीं है तो सृजन कैसे होगा? नारी के बिना तो सृजन हो ही नहीं सकता। अब जब सबसे पहले एक लड़की एक माँ बनती है, उसके अंदर एक जैसे ही उसके अंदर एक सूक्ष्म अस्तित्व का प्रवेश होता है और उसको उसका भान होता है, उसको ज्ञान होता है, तो एक आनंद विभोर हो जाती है। और जब चाहती है कि मैं इच्छा अनुसार अपनी संतान को जन्म दूं, मेरे संतान में एक ऐसे गुण हो कि मैं उसका एक अच्छा सा एक व्यक्तित्व की कल्पना उसके मन में करती है और उसे कर भी लेनी चाहिए कि जिस प्रकार का, तो उसके लिए उसे अपने आचार विचार भी
बहुत चेंज करने पड़ेंगे, बहुत परिवर्तित करने पड़ेंगे। गर्भवती स्त्री और माँ होने में बहुत अंतर है। गर्भवती होना बहुत साधारण है, परंतु एक माँ बनना सबसे अधिक कठिन काम है। आज मैं आप उन्हीं सब माँओं को संबोधित करके बात कर रही हूँ कि उन्हें अपने जिस समय वो गर्भ धारण कर लेती हैं तो उन्हें किस प्रकार का कार्य करना चाहिए, क्योंकि वो एक, अब तक तो क्या था, वो सृष्टि थी, परंतु आज वो सृष्टिकर्ता हो गई है। उनके माध्यम से एक सृजन उत्पन्न होने जा रहा है, तो उन्हें अपनी गरिमा का, अपने गौरव का बोध होना चाहिए और उसके विषय में ही उसकी कल्पना के द्वारा, क्रियान्वयन के द्वारा एक स्वस्थ संतान का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि नारी जीवन की पूर्णता उन्हीं के माध्यम से, उसी मातृत्व के माध्यम से ही उसके नारी जीवन की पूर्णता होती है। कल तक तो उसके लिए कोई नहीं था, परंतु आज कल जो आने वाला है, वो आने वाला उसके लिए कल साबित हो रहा है। उसके विषय में, उसके भविष्य निर्माण के विषय में, उसके भावी निर्माण के विषय में उसे भली भांति सोचना होगा, क्योंकि वो आप चाहते हैं कि मेरे एक वर्चुअल बेबी हो, मेरा स्पिरिचुअल बेबी हो, आध्यात्मिक सा बेबी हो, मैं एक सुपरमैन क्रिएशन करूं। इस तरह की भावनाएं जब आप में आती हैं तो आप वास्तव में एक स्वस्थ संतान का निर्माण में सहयोग देती हैं और एक समाज को एक अनुपम योगदान देती हैं। किसके माध्यम से होगा? ये होगा आपके माध्यम से ही, क्योंकि यू आर ए क्रिएटर ऑफ न्यू लाइफ। आप एक नव जीवन की का सृजन करने वाली हैं। आप सर्जक हैं, आप जननी हैं, आप माता हैं। तो आपका जो कार्य है वो प्रकृति को फलदायिनी हो, समाज को व्यवस्थित करने वाला हो और आध्यात्मिक रूप से एक स्नेह, सहयोग, जितने भी मानवीय गुणों से परिपूर्ण हो। तो आइए देखते हैं कि हम में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं। किसी माँ जब बनते हैं तो कितने शारीरिक परिवर्तनों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले, उससे पहले हम उसके अवस्थाएं देख लेते हैं। जब हम गर्भाधान करते हैं और जन्म तक उससे एक हमारे एक अंतर स्थित शिशु के अंदर जिसका सृजन हो रहा है, जो धीरे धीरे निर्मित होता जा रहा है, एक विकास की गति में जा रहा है, उसकी विकास की गतियां किस प्रकार की होती हैं। एक होती है, सबसे पहले जब गर्भाधान होता है, एक 0 पीरियड में गर्भाधान माना जाता है, जब उसने गर्भ को धारण किया। उसके बाद 1 सप्ताह में वो भ्रूण कहलाता है और 8 सप्ताह में का जो समय होता है वो गर्भावस्था का समय रहता है, कि उसने गर्भ को धारण कर लिया और उसको अच्छी तरह प्रकार से उसको माँ को भली भांति ज्ञात हो गया कि मैं गर्भिणी हूँ, और उसके अंदर शारीरिक परिवर्तन भी होने लगते हैं। उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगी। और 10 सप्ताह में उसके धड़ का विस्तार होने लगता है, उसकी रीढ़ की हड्डी बनने लगती है, उसका शरीर का धीरे धीरे बीच का हिस्सा निर्मित होता चला जाता है। 14वें सप्ताह में उसके वो निगलना और छींकने की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है। 16वें सप्ताह में उसके सांस लेने से पूर्व की गतियां अग्रसर होती चली जाती हैं, यानी गतियां प्रारंभ हो जाती हैं। और 18वें सप्ताह में वो मुट्ठी बंद करने लगता है, यानी कि उसके शरीर का काफी कुछ निर्माण हो चुका है। और 20वें सप्ताह में गर्दन की सहज क्रियाओं को वो करने लगता है। 24वें सप्ताह में उसके अंदर शारीरिक और मानसिक नियंत्रण की, शारीरिक और रासायनिक नियंत्रण की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। वो उसमें उसको अपने को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हो जाता है। और पर 40वें सप्ताह में वो पूरा जन्म से पूर्व के लिए तैयार हो जाता है। जन्म से पूर्व की एक तैयारी हो जाती है। जब वो उत्पन्न होता है तो उसका भार लगभग 6 से 9 पाउंड का होना चाहिए। एक स्वस्थ बच्चे का भार 6 पाउंड से लेकर के 9 पाउंड का होना चाहिए। उसकी लंबाई 118 इंच से लेकर 22 इंच तक की हो सकती है। उसका ये
और उसका मस्तिष्क उस समय केवल 25% एक मानव मस्तिष्क के हिसाब से 25% ही विकसित हुआ होता है। तो आइए जानें कि एक माँ के अंदर उस समय क्या शारीरिक परिवर्तन होते चले जाते हैं जिसका कि उसे ध्यान रखना चाहिए। वो परिवर्तन तो उसके कई तो स्वाभाविक ही हो जाते हैं, जैसे उबकाई आने लगती है। तो जब उबकाई आने लगती है तो माँ को चाहिए कि उसको एक सकारात्मक ले, क्योंकि हार्मोन्स का डिस्टरबेंस हो रहा है। आप एक सर्जना कर रही हैं किसी चीज की, तो उसमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन तो होंगे। उसको आपको संभालना होगा और उसमें सकारात्मकता देखें। उसके लिए आप प्रयास करें, चाहे तो आप उससे डॉक्टर को दिखाएं अथवा सुबह ही सुबह कुछ ना कुछ खा लें। तो उससे क्या है कि वो गतिविधि आपको परेशान नहीं करेगी। अगर कोई भी किसी प्रकार का आवेग अगर आ रहा है तो आप उसको कभी ना रोकें। जैसे छींक आ रही है, खांसी आ रही है, अन्य भी कोई भी आवेग अगर आपके अंदर आ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि उसको आप बिल्कुल भी ना रोकें। उसको आप सहज रूप से उसकी क्रियाओं को गतिशील करते रहें। अपने कपड़े, अपने वस्त्रों का चुनाव इस तरह करें क्योंकि आपके बेबी को कोई परेशानी ना हो, आपके संतान को आपके माध्यम से कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आपके अंदर भी शारीरिक और मानसिक परिवर्तन हो रहे हैं। तो आप ध्यान रखें कि आपके वस्त्रों का चुनाव सॉफ्ट, समयानुकूल हो, ढीले वस्त्र हों, ये हमेशा ध्यान रखें। अपने शारीरिक गतियों का भी ध्यान रखें, क्योंकि जिस प्रकार से आप चलेंगी कहीं पर भी आपके अंदर जल्दबाजी ना हो। आपके बैठने उठने का ढंग, आपके चलने फिरने का ढंग, सब कुछ शिशु पर प्रभाव डालता है। तो आप इसका ध्यान रखें कि अपने एक स्वस्थ बालक का निर्माण करने के लिए आप स्वयं में पूर्ण तरह से ध्यान दें। आप सोचिए कि केवल और केवल इस समय मैं अपनी सर्जना पर ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मेरा निर्माण बहुत अलौकिक होने वाला है। और हमेशा नींद बहुत अच्छी लें। दिन में अधिक न सोएं, पर रात की नींद हमेशा इस तरह से लें कि आपको बहुत अच्छी तरह से नींद हो। आप दाईं ओर करवट न लें। सफाई का हमेशा ध्यान रहे, क्योंकि स्वच्छता से आपकी मानसिकता सही रहेगी और आपकी मानसिकता से आपका बच्चा भी स्वस्थ और शांत होगा। और बहुत से आजकल एक और चलने लगा है, कुछ स्त्रियां नशा करने की आदत रखती हैं। तो नशे को बिल्कुल छोड़ दें। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मेरे बच्चे पर इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा इस तरह की कोई भी चीज ना लें जो कि उत्तेजना पैदा करे या आपके बच्चे के अंदर नकारात्मक प्रभाव डाले। एक्सरसाइज, हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो कि आपको बताई जाती होंगी, उनको ही हमेशा करें। अरे भोजन में बहुत से लोगों को बहुत ध्यान रहता था। पहले लोग कहते थे कि चौक खा रही है लेडी, गर्भवती हो गई, बड़े खुश हो रहे हैं कि चौक खा रही है, खड़िया खा रही है, कुल्हड़ खा रही है। इसका हमेशा ध्यान रखिए कि ये सब पुरानी बातें थी, है ना, क्योंकि हार्मोन्स चेंज होते हैं, नई नई चीजें आकर्षित करती हैं। और असली कारण क्या है कि उसके अंदर जब एक बच्चे का निर्माण हो रहा है तो उसके बच्चे की अस्थियों का भी निर्माण हो रहा है, तो कैल्शियम की कमी होगी। तो उससे उसकी पूर्ति ना करें, बल्कि आप भली प्रकार से भोजन करें, खूब पानी पिए। दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिए, जूस पिए, सात्विक पौष्टिक आहार लें, फॉलिक एसिड से युक्त फलों का, वस्तुओं का भोजन को अपने उसमें बनाएं। बादाम, गुड़, किशमिश, काजू, विटामिन ए वाले, विटामिन बी वाले, सी वाले पदार्थ लें। विटामिन डी भी लें, पर विटामिन डी में हमेशा ध्यान लें। सुबह को उठ करके आप अपने अंदर धूप के उसमें जाएं, पर ध्यान रखें कि आपके पेट का भाग हमेशा ढका हो और उस पर सूर्य की रोशनी ना पड़े, क्योंकि बच्चा बहुत संवेदनशील होता है। उसको एहसास होने लगता है कोई तीखी चीजों का, तीखी रोशनी का, कि वो
जो है उसमें परेशान होने लगता है। बच्चे को कभी भी इस तरह की बातें नहीं अच्छी लगती, तो वो उसमें परेशान होता है, तो उद्वेलित हो जाता है। तो उसको उद्वेलित न होने दें और धूप को अपनी पीठ पर, अपने हाथों पर, अपने शरीर के अंगों पर जरूर लें। कम से कम 20 मिनट आपको की आवश्यकता है। अच्छे सभी दालें खाएं, ओमेगा 3 से संबंधित चीजें लें, पर अनानास, पपीता, कच्चे अंडे और मैदा से बनी हुई चीजों का, मछली है, अचार है, पापड़ है, जो तीखी चीजें हैं उनका सेवन ना करें, क्योंकि एक बच्चा उस सब को लेकर के परेशान हो जाता है। कहते हैं जैसे स्त्री को कहा जाता है दोहद, दोहद मतलब, बल्कि वो एक आने वाली संतान का भी एक संचालन कर रही है, उसको का एक पोषण दे रही है। तो एक सोचिए कि एक तो हमें कार्य मिलते हैं प्रारब्ध से। जब हमारे अंदर कोई संतान आती है तो एक जैसी आत्मा को आपने उससे पुकारा, वो आत्मा आपके अंदर प्रवेश कर गई है, और उस आत्मा में कुछ तो उसके कार्य प्रारब्ध से ही हैं, जन्म से मिले हुए हैं, परंतु दूसरा जो है परवरिश से, और वो उसकी परवरिश आप करने जा रही हैं। उस गुणों से युक्त बच्चे की आप परवरिश करने जा रही हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी अपने भोजन में बहुत अच्छे पौष्टिक आहार, जो कि और डॉक्टर से पूछकर, बड़े घर के बड़े लोगों से पूछकर उस तरह का सेवन करें। अब सबसे बड़ी बात है, अगर आपको इंटेलिजेंट बनाना है, अपने बच्चे को बहुत स्वस्थ मानसिकता वाला बनाना है, तो आपको ये सब चीजों का ग्रहण करना पड़ेगा। नहीं तो यदि आपके बच्चे में कोई भी कमी आ जाती है, आपके संतान में, तो आप आजीवन परेशान होते रहेंगे। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी संतान स्वस्थ, सुंदर और सबल हो। तो अब सबसे बड़ी बात है मानसिकता। इस समय मानसिक स्थिति, बच्चे के आगमन के समय बच्चे को धारण करने के बाद स्त्री की मानसिकता बहुत परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो वो है, मानसिक संतुलन को बिल्कुल ना बिगड़ने दें कभी भी, क्योंकि गृहस्थ, अब आप कहेंगे कि ये सारी चीजें हम पर ही क्यों कंट्रोल की जा रही हैं। देखो, आप एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके हो, तो गृहस्थ एक तपोवन है, जिसमें संयम, सेवा, सहिष्णुता, त्याग आदि की साधना की जाती है। यदि आप ये नहीं करेंगे तो आप एक स्वस्थ माँ, एक अच्छी माँ कैसे कहलाएंगे। तो इसलिए आप इस बात का भले प्रकार ध्यान रखें, कभी भी क्रोध ना करें। क्रोध एक ऐसा संवेग है जो सामने वाले को तो परेशान करता है, आपको भी परेशान करता है, और इस समय आपके बच्चे को तो बहुत ज्यादा परेशान करेगा। आप कितनी ज्यादा, बच्चा असंतुलित हो जाएगा, उद्वेग से युक्त हो जाएगा। आप कभी चीखें नहीं, चिल्लाएं नहीं, क्रोध ना करें, और नकारात्मक विचारों से हमेशा दूर रहें। हमेशा एक अच्छी सी भावना अपने अंदर बनाए रखें। अप्रिय ना बोलें, किसी से भी ना तो क्रोध करें, ना कभी अप्रिय बोलें। हमेशा चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। इमोशंस को कंट्रोल करें। इमोशंस अगर आपके अंदर आ रहे हैं तो ये सोचिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में ही आपकी मदर इन लॉ ने कुछ कह दिया, आपकी नंद ने कुछ कह दिया, तो आपके उसके प्रति एक नकारात्मक विचार बनाती रहती हैं और मानसिक द्वंद्व का शिकार होती रहती हैं। तो उसमें उस सब का प्रभाव आपके बच्चे की मानसिकता पर पड़ता है। उसके लिए हमेशा शांत मना होकर रहें, और आप सोचिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं, उन्होंने भी तो कुछ अच्छा सोच कर ही कहा होगा, वो भी तो मेरी संतान को बहुत प्रेम करती हैं। आप इस तरह की भावनाएं लाएं। या फिर अधिक हो रहा है, अरे अभी तो सिर्फ मुझे अपने बच्चे का ध्यान देना है, केवल मैं अपने बच्चे का ध्यान दूंगी। अब क्या कहते हैं, ये सब बातें तो मेरी बात की हैं, मैं फिर उसके बाद जब मेरे बच्चे के संतान का जन्म हो चुकेगा, उसके बाद मैं उनसे इस बात को कर लूंगी। तो किसी भी बात को ज्यादा ना खींचिए, अधिक ना करें। कभी तनाव ना लें। तनाव से भी बच्चे के अंदर बहुत अजीब स्थिति होती है। बच्चा बहुत तनावग्रस्त होता है तो उसका स्वस्थ मानसिक विकास नहीं होता। आप सोचिए, वो बहुत संवेदनशील है, उसको सारी बातें समझ में आती हैं जिस तरह से आप करते हैं। तो तनाव को अपने अंदर हावी ना होने दे।
देख अपने सुमधुर संगीत सुने, बहुत अच्छा अच्छा सा संगीत सुनते रहें। संगीत में आनंद देने का सबसे बड़ा गुण होता है। आप हल्का हल्का सा म्यूजिक सुनिए और उसके प्रति अपने बच्चे से संबंधित करिए। अपने घर में, अपने घर की दीवारों पर आप जैसा एक ऐसा चित्र बनाइए जो कि आपकी भावी कल्पना का कोई बालक का चित्र बनाइए, उसे देखते रहिए, उससे उससे और अपने गर्भ में स्थित बालक से संवाद करते रहिए। जब आप उससे संवाद करते हैं, उसके उसके विषय में सोचते हैं, उससे करते हैं, तो क्या होता है कि बच्चा भी अंदर अंदर प्रसन्न होता है, उसके अंदर भी प्रसन्नता का आवेग रहता है, वो भी प्रसन्न होता है। हल्का सा म्यूजिक सुनिए, अपने अंदर जो भी कलाएं आपके अंदर हैं, आपके संगीत है, चित्रकला है, हल्का सा नृत्य है और पाक कला है, जो भी कलाएं आपके अंदर हैं, कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जिसके अंदर कोई कला नहीं है, तो उसके लिए आप उनका निखार करते रहिए। उससे क्या है, एक सकारात्मकता आएगी और बच्चा भी आपका सकारात्मक होगा। और ध्यान रखिए कि बच्चा सारी चीजें फील करता है। आप अगर न्यूज़ देख रही हैं, टेलीविजन देख रही हैं, उसमें कोई ऐसी न्यूज़ है कि आपको दुखद हो रही है, तो आप टीवी देखना ही बंद कर दें। कोई सीरियल जो एक्साइटिंग सीरियल हैं या कोई किसी तरह के सीरियल हैं जो कि आपके के अंदर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं और आप जैसे बच्चे को चाहती हैं उस तरह का सीरियल नहीं है, उस पर उसका आप पर के माध्यम से उस पर दुष्प्रभाव पड़ा है, उसे बंद कर दीजिए कृपया। और हमेशा हमेशा अंदर से एक सूदिंग सा, कामिंग सा, रिलैक्सिंग सा रिलैक्सिंग सा एक फील लेते रहें हमेशा कि इतना सूदिंग, कितना सब कुछ कितना अच्छा रहा है, कितना शांत हो रहा है, कितना काम है, कितना शांत वातावरण है, कितना रिलैक्स मुझे मिल रहा है। आप जब भी लें तो बहुत अच्छा अपने कमरे का वातावरण बना लें और जिससे भी बात करें प्रसन्नता से करें, चाहे दूसरा किसी भी प्रकार का हो, पर आप उसको क्योंकि आप चाहती हैं कि मेरा बेबी पावरफुल हो, हैप्पी हो, लवेबल हो, और आप उसमें एक ओरिजिनल संस्कार उसके माध्यम से डाल रही हैं आप। और कभी कभी ऐसा है कि ज़्यादा अटेंशन भी नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा अटेंशन भी बच्चे को परेशान करती है कि आप हर समय केवल उसी से, आप उसको एक सहजता से लीजिए। जैसे जब वो पृथ्वी पर आएगा तो आप बहुत ज़्यादा एकदम उसको अटेंटिव रहेंगी तो भी उसकी है, अगर वो सोता होगा उसे जगाएंगी तो वो भी परेशानी है। तो इसलिए आप उसके प्रति बहुत ही सहज रूप से, ज़्यादा इतनी अटेंशन भी नहीं देते हुए उसके साथ सहजता का व्यवहार करें। और मेडिटेट करें, जरूर अपने को मेडिटेशन करें, अपने गर्भ के ऊपर, अपने पेट पर हाथ उससे सहलाएं, क्योंकि 23वें सप्ताह में आकर बच्चा सब कुछ सुनने लगता है, उसके अंदर सारी संवेदनाएं आती हैं। जब उसके साथ आप बात करते हैं तो वो उसको अनुभव करता है। अपने अंदर रीडिंग की आदत लें और स्ट्रेस को टारगेट ना बनाएं कि आप कोई तनाव को लेकर के उसको कहें कि अरे भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी, ये क्यों हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ। इस सब को आप छोड़ दें, क्योंकि आप एक मातृत्व से परिपूर्ण हैं इस समय। तो अगर आप जैसा व्यवहार करेंगी उसके साथ वैसा ही होगा। तो हमेशा आप इस तरह के करिए कि आप जैसा बच्चे को चाहते हैं आप उसके अनुसार ही बात करें। आप अपने पेट को सहलाएं, एकांत में बैठें, उसके विषय में बात करें और उससे कहें, देखो बेटा, आपको के आगमन की खबर सुनते ही मेरा परिवार कितना प्रसन्न है। वो आपके आने के समय के लिए, स्वागत के लिए उत्सुक है। भाई बहनों से कहिए। और आप एक शुद्ध शांत मना आत्मा है, एक सुसंस्कृत आत्मा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। इस आत्मा का मैं भली प्रकार से अभिनंदन करती हूँ। मैं अपने बच्चे को इतना सुयोग्य बनाऊंगी कि अब जो भी इसके अंदर संस्कार हैं उन संस्कारों को, उनकी प्रतिभाओं को निखारूंगी। जब आप इस तरह से बातें करते हैं तो आप ध्यान रखें, आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण तो अभिमन्यु का है। अभिमन्यु को किस तरह से उसकी माता ने संस्कार दिए थे कि वो चक्रव्यूह
को भेदना तो सीख गया था पर चक्रव्यूह से निकलना नहीं सीखा था। उस समय उसकी माता सो गई थी। तो अगर आप उस तरह का व्यवहार रखेंगे, उस तरह का ध्यान रखेंगे, तो जरूर आपका बच्चा उसी तरह का बनेगा। गर्भ संस्कार में जिस समय आप जैसा चाहते हैं वैसी बातों का विचार करें, उससे उसी प्रकार की बात करें। और जो है ये गर्भ संस्कार एक विचार ही नहीं है, केवल आप सोचते हैं विचार, ये एक बहुत बड़ी साइंस है। अगर आप इसका और लोगों से बातें करेंगे, मैं तो बहुत संक्षेप में आपको बता रही हूँ, इसका पूरा का पूरे ग्रंथ इसके ऊपर बने हुए हैं। तो आप हमेशा उसके विषय में बात करें, क्योंकि बार बार उसको जताएं कि आप हैप्पी और स्पिरिचुअल में आपको देखना चाहती हूँ। आप एक शांत आत्मा हैं, आपके आगमन से परिवार प्रसन्न है, आपको स्वागत करने के लिए इच्छुक है। स्वयं भी बुद्धि और संस्कार से युक्त होकर मन को निश्चिंत रखें कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में एक शांत आत्मा आने वाली है, एक शांत संतान आने वाली है जो, और उसके प्रति हमेशा वात्सल्य से युक्त रहें। क्योंकि आपके द्वारा उसके अंदर इच्छानुसार गुणों का रोपण हो रहा है। अपने उसके पिता से भी कहें कि वो भी कान लगा करके उसके स्पंदन को अनुभव करें, वो भी उससे बात करें। उसके भाई बहन हो तो उनसे भी बात कराएं कि ये देखो, ये आपका भाई है, ये आपसे बात करने का इच्छुक है। क्या होता है, अंदर ही अंदर बच्चा मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होता हुआ प्रसन्न हृदय से आपके इस धरा पर या आपके परिवार में सम्मिलित होने के लिए तत्पर हो जाता है। उसके अंदर जब भाई बहनों का स्पर्श होता है, उसके पिता का स्पर्श होता है, तो उसमें एक अद्भुत चेतना का अनुभव होता है और मानसिक विकास के संचार की वृद्धि होती जाती है। हमेशा ये ध्यान रखिए, ये 9 महीने आप अपने लिए नहीं बल्कि बल्कि अपनी संतान के लिए ही जीते हैं। उसमें मानवीय गुणों की अवधारणा करने के लिए ही ये आपको समय मिला है। आप उसके लिए तत्पर रहें, आप आनंद विभोर रहें, और मेरी संतान सुंदर, स्वस्थ और शांत मना आ रही है, क्योंकि गर्भ में ही उसके अंदर मानवीय गुणों का संचार हो गया है। तो उसकी पुकार पर आपने अच्छी तरह भली भांति ध्यान दिया है। शास्त्रों में इस संस्कार को पुंसवन संस्कार भी कहा गया है। शायद आपको अब समझ में आ जाए कि बालकों में विभिन्नता क्यों होती है। बालकों में विभिन्नता इस कारण भी होती है क्योंकि कोई माता अपने बच्चे का गर्भावस्था में किस प्रकार के विचार करती है और कोई किस प्रकार सद्विचारों को रखती है। तो कभी कभी बच्चा, तो आप सोचिए, जो वो बच्चा लेकर के आएगा उन्हीं गुणों का, उन्हीं प्रतिभाओं का संचार आप उसको का करेंगी, और पृथ्वी पर आते ही उसके अंदर आपको मानवीय गुणों का संचार करने में बहुत कम कठिनाई होगी। कभी कभी हम देखते हैं ना, कहते हैं ये तो कोई दिव्य आत्मा आई है हमारे यहाँ, कितनी शांत है दिव्य आत्मा है। वो दिव्य आत्मा का कारण उसकी माँ ही रहती है। उसके अंदर दिव्यता का, अलौकिकता का निर्माण करने वाली आप स्वयं ही हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि स्त्री का मन एक मंदिर होता है, और जिसमें मानवता की मूर्ति स्थापित होती है, स्थित होती है। तो आप जैसा चाहेंगी आपकी संतान वैसा ही होगी। और इसके पश्चात आप चिकित्सक से पूछकर, जैसे ही आपका बच्चे के आगमन का, आपके संतान के आगमन का समय हो, चिकित्सक से पूछकर प्रसव के दौरान या प्रसव के उपरांत होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनसे सूची ले लें, उसकी तैयारी करें, और स्वस्थ मन से आप अपनी संतान को अपने घर में लाएं। और जो लोग जिनके और स्थिति में हैं, वो भी सोचें कि अगर हम संतान लाते हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीजों का त्याग करना पड़ेगा और क्या क्या गुणों का अनुभव करना पड़ेगा। इसी के साथ ही मैं आज का अपनी आपके साथ की बातचीत को विराम देती हूँ, और आपसे भी चाहती हूँ कि आप अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें, चाहे कमेंट बॉक्स में डाल दें। कल का क्योंकि हमने बताया कि बालक के विकास की गति के क्रम को लेकर हम बात कर रहे हैं, कल हम बताएंगे उस पिता को
उसके बालक के आगमन के विषय में क्या करना है, क्या सोचना है, और वो एक जन्म लेने के बाद जो शिशु उत्पन्न होगा उसका पालन पोषण, उसकी शारीरिक गतियां, उसका विकास का क्रम कैसे रहेगा। यानी आज हमने गर्भावस्था में बालक का विकास सुना, तो कल हम शैशवावस्था में उसका विकास देखेंगे, उसके अगले, और पिता का सहयोग, उसमें पिता का सहयोग। इसके बाद हम बाल्यावस्था का विकास रखेंगे कि बाल्यावस्था में उसका कैसे विकास करना है। तत्पश्चात हम किशोर अवस्था पर आएंगे। तो ये सप्ताह केवल हमने बालक के विकास पर रखा है, और आप इसमें आपको जो भी जानकारी आपको मिल रही है, अच्छी लग रही है, उसके प्रति आप अपने प्रश्नों के लिए समर्पित हैं। अपनी सूचनाओं के प्रति, आप जो भी सूचनाएं लेना चाहते हैं उसके प्रति आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद।